नमस्कार भाइयों। मैं अंसार खान छतरपुर से। और आप सभी को पता है कोरोना वायरस महामारी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करने में ही हमारी भलाई है। देश को आगे ले जाना है, कोरोना को हमें हराना है। तो आज मैं वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि जो केजरीवाल जी ने 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, उनसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हम थोड़े दिन से रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती उससे। ये कहीं ना कहीं 5 हज़ार रुपये दे के केजरीवाल साहब हमारी समस्याओं को भूल रहे हैं और मुद्दे से हमें भटका रहे हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि ड्राइवर जो असली चीज़ है उस पर पहुंच पाएँ। और ये 5 हज़ार के चक्कर में ही पड़े रहें कि कोई कह रहा है कि मेरे अकाउंट में नहीं आए, कोई कह रहा है मेरे अकाउंट में आ गए, कोई कह रहा है कैसे आएंगे, कोई कह रहा है मेरे बैज में कमी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी तरह की बहुत सारी कमियां इन 5 हज़ार रुपये में निकल रही है। और इसी तरह से हमारा लॉकडाउन पूरा भी हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना जो भी है। लेकिन असली मुद्दा यहाँ नहीं रुकता 5 हज़ार रुपये से। 22 तारीख, तीसरा महीना मार्च से हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है। और आने वाले टाइम में ना जाने कब तक का ये लॉकडाउन चलेगा, ये भी आपको पता है। 2-3 महीने तो चल ही सकता है, 1.5 महीना तो हो गया, 2 महीने तो कन्फर्म है ही हैं। 2 महीने से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऑटो, टैक्सी, टेम्पू, ट्रक, बस सब खड़े हैं हमारे। लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपको उस तरफ ध्यान ले जाने के लिए आया हूँ। खड़े खड़े हमारी गाड़ियों की फिटनेस टूट चुकी है, इंश्योरेंस टूट चुकी है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और अभी 3 महीने बाद भी जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि हमें जाते ही रोड पे काम मिलेगा। 3-4 महीने 5 महीने उसमें भी लगेंगे सेट होने में। तो 3 महीने ये हो जाएंगे, 2-3 महीने, और 3-4 महीने आगे के हो जाएंगे। और लॉकडाउन की जो मतलब टोटल काउंटिंग करी जाए तो 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में खिंच सकती है टोटल, जो अगर हम जोड़ा जाए कि भाई इतना राउंड फिगर हमारा महीनों का पड़ जाता है। तो भैया अगर इस दौरान जितनी हमारी फिटनेस टूटी हैं, इंश्योरेंस टूटी हैं, रोड टैक्स टूटे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो हम ही लोग भर रहे हैं। खड़ी गाड़ियों की फिटनेस, इंश्योरेंस सब वेस्ट हो रही है। तो 22 तारीख से लेकर अगर हम 6 महीने का स्कोर भी लगाएं तो हमारा कम से कम भी एक गाड़ी का खर्चा जो आता है खड़ी खड़ी का 30 से 35 हज़ार रुपये का बन जाता है। और इस 30 से 35 हज़ार रुपये के अलावा कोई जाते ही ऐसा नहीं कि हमें एकदम काम मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें टाइम लगेगा। इस बात को तो आप लोग मानते हो। जब हमें वहाँ पे भी टाइम लगेगा, अब ये सोचो कि उस लॉकडाउन खुलने के बाद जो फिटनेसें टूटी हैं, जो इंश्योरेंस टूटी हैं, क्या हम उन इंश्योरेंसों को भरेंगे या अपने बच्चे पालेंगे, या फिटनेस कराएंगे या अपने बच्चे पालेंगे। तो हमें यहाँ पे मुद्दे से भटकाया गया। कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए, किसान के घर पे कोई दिक्कत आ जाए, खेतों में कोई दिक्कत आ जाए, सबको मुआवजा मिलता है। हम चाहते हैं कि हमें भी मुआवजा मिले। हम 5 हज़ार रुपये से हमारा मुआवजा पूरा नहीं होता केजरीवाल साहब। और गहलोत जी, हमारे मंत्री जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 हज़ार रुपये से हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। क्या है 5 हज़ार रुपये? क्या इनसे हम फिटनेस कर पाएंगे? क्या हम इनसे इंश्योरेंस करा पाएंगे? और जो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या आप हमें तुरंत काम सड़क पे मिलना शुरू हो जाएगा? 1 साल का राउंड फिगर मेरी मांग ये है कि 1 साल तक की छूट हमें इंश्योरेंस की मिले, 1 साल फिटनेस की मिले, और 1 साल के सारे पेपरों की हमें छूट मिली जाए। और जो पीछे हमारे 6 महीने ये टूटने वाले हैं, जो 1.5 महीना टूट चुके हैं पेपर, और आगे आने वाले टाइम में जितने महीने भी टूटेंगे उसका मुआवजा हमें सरकार दे, केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। हमें ये 5 हज़ार नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पूरा मुआवजा, जो कि 5 हज़ार रुपये से पूरा नहीं होता। कुछ कम बढ़ती, अगर मैं अपनी किस्त कह रहा हूँ, अपने पेपरों का हिसाब लगाऊं तो मेरे पेपर कम से कम उस टाइम तक 35 से 40 हज़ार रुपये के टूट गए होंगे। 35-40 हज़ार कमाने के लिए उसके आगे मुझे काम करना पड़ेगा। और काम करते करते, मैं काम तो जब करूँगा ना जब मेरी गाड़ी बाहर निकलेगी। अगर आप कोई भाई कहे कि जून तक की तो छूट दे रखी है, तो भैया जून तक छूट दे रखी है, जून से आगे क्या आप निकलते के साथ ही काम कर लोगे? पेपर तो फिर भी आपको पुराने पूरे करने पड़ेंगे। आप कैसे रोड पे गाड़ियां चला पाओगे? कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। और इसीलिए सारा मुद्दा भटकाने की कोशिश करी जा रही है। और उसके बावजूद दूसरी दिक्कत आती है हमें बैंकों की। बैंकों ने हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया।
जबकि उसने आरबीआई से पूरा बेनिफिट लिया। हमसे कहा गया कि आपकी जो 2, 3 या 6 किस्तें टूटेंगी वो आप बाद में दे देना, लेकिन बैंक के मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि बाद में तो दे देना, बिना ब्याज के दे देना। और इस पे ना ही तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने कोई सवाल उठाया। मैं इन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये कहना चाहूँगा, जो आप कमर्शियल ड्राइवरों से पैसा उधेड़ते हैं फिटनेस के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर और रोड टैक्स के नाम पर, डिम्स के नाम पर, मीटर के नाम पर, स्पीड गवर्नर के नाम पर, गाड़ी ट्रांसफर के नाम पर, चलान के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर, और ना जाने कितनी ही ऐसी बातें हैं जो आप सभी जानते हैं कि करोड़ों और लाखों रुपए के हिसाब से अथॉरिटियों में जाता है। ये जो केजरीवाल साहब आप 5,000 रुपये दे रहे हो, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप, ये हमारा पैसा हमें ही लौटा रहे हो आप, और पूरा पैसा लौटाइए। कम से कम ऐसा वक्त कभी नहीं आता, आज कोरोना वायरस आ गया तो आज आप अपनी थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए और दिखाइए कि जो पैसा आपका था हमने आप ही के काम में लगा दिया। आपकी 1 साल की इंश्योरेंस फिटनेस हम माफ़ करा रहे हैं, और जो बीच में आपकी गाड़ियां खड़ी रही हैं घर पे उनको भी हम आपका रिफंड कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है आप लोग कोई अपनी जेब से दे रहे हो, हमारी ही जेबों का पैसा है जो कि अथॉरिटियों में हमने भरा है। तो केजरीवाल साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आम ड्राइवर की तरफ, और ड्राइवरों की तरफ तो आप लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ड्राइवर एक वो चारपाई है जिसका हिंदुस्तान का चौथा पाया गिना जाता है। चौथा पाया, ऐसा नहीं है कि हम अपनी देश के लिए कुछ नहीं करते, ड्राइवर चौथा पाया गिना जाता है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें, केजरीवाल साहब मैं आपको ही कह रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो किसी और को कह रहा है, ये गूंगी बहरी सरकारें हमारे लिए, ड्राइवरों के लिए कुछ नहीं कर सकती, जबकि सरकार अच्छे से जानती है कि इलेक्शन के टाइम में पैसा भी लगभग ड्राइवरों का पैसा ही खर्च होता है, जो अथॉरिटियों में इकट्ठा होता है फिटनेस और दुनिया भर के डिम्स विम्स के पैसे के नाम पर, वो पैसा भी ड्राइवरों का ही है। वहाँ तो आप बड़ी जल्दी खर्च कर लेते हो अपने पैसे को, बड़ी धूमधाम से एडवर्टाइज होती हैं, बड़े धूमधाम से आप प्रचार करते हो अपना कि वोट यहाँ देना, वोट वहाँ देना, प्रचार लगता है, पैसा खर्च नहीं होता प्रचारों में इलेक्शन के टाइम में। आज वक्त है, ड्राइवर भाई बहुत बुरा फंसा हुआ है। हमारी गाड़ियों का, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें खड़ी गाड़ियों का जो कुछ हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे सरकार, और आने वाले टाइम में 1 साल तक के पेपर हमसे मुफ्त बनाए जाएं। वहाँ पे इंश्योरेंस और फिटनेस, डिम्स, मीटर, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की गाड़ी हो जिस पे जो पेपर अलाउड हो वो हमें माफ़ किया जाए। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूं कि आज हमारा पैसा हम पर ही खर्च किया जाए, ड्राइवरों पर ही खर्च किया जाए। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कुछ फाइनेंस वालों की। मेरी गाड़ी की जो किस्त है वो मेरी क्या, मैं सभी की बता देता हूँ, किसी की 12,000, किसी की 14,000, मैं अपनी के ऊपर लेके चलता हूँ। मेरी गाड़ी की 16,155 रुपये की किस्त है। अगर मेरी गाड़ी की 6 किस्तें लॉकडाउन में टूट जाती हैं, 96,930 बनती हैं, 30% का अगर इस पर बैंक मुझसे बाद में, बैंक कह रहा है कि आप बाद में मुझे पैसा दे देना, तो अगर मैं उसको बाद में भी पैसा देता हूँ तो 3% का ब्याज वो फिर भी लगाएगा मुझ पर, क्योंकि ब्याज नहीं छोड़ा गया है। अगर ब्याज जोड़ूं तो 29,000 30,000 के लगभग ब्याज जाता है, और अगर टोटल काउंटिंग करता हूं तो 90,900 कुछ रुपए बनते हैं। 6 किस्तों पे इतना पैसा बना दिया, 20,000 रुपये का ब्याज। मैं अपने बच्चे पालूंगा, गाड़ी फिटनेस कराऊंगा या बैंक वाले को दूंगा? इन 5,000 रुपये को मैं कहाँ कहाँ दूंगा केजरीवाल साहब, ये तो बता दीजिए मुझे आप। कहाँ कहाँ दूँ इन 5,000 रुपये को? मैं अपनी हारी बीमारी में लगाऊं? कहाँ लगाऊं इन 5,000 रुपये को? आप 5,000 दे रहे हो, चंदा दे रहे हो। मैं इस चंदे को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है हमारे हक की, और हमें ज़रूरत है जो पैसा हमने आज तक कमर्शियल गाड़ी वालों ने आपको दिया अथॉरिटी में, हमें वो पैसा रिफंड करिए। आज महामारी की कगार पे हम खड़े हैं, हमें पैसा आपसे चाहिए, और हम लड़के लेंगे, अपने हक से लेंगे और अपने ईमान का पैसा लेंगे, कोई हम नाजायज़ पैसा नहीं ले रहे। आज आप कहते हो कि हम 5-5 हज़ार रुपये दे के हम आप पे बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं। केजरीवाल साहब कोई एहसान नहीं कर रहे आप, और केंद्र सरकार से भी कहना चाहूँगा, मोदी जी आप कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये 5,000 रुपये दे के कोई हमें चंदा दे रहे हो, ये हमारा ही पैसा है। इतने ट्रक ड्राइवर, अगर समाज, अगर आज की डेट में
कोरोना वायरस की टाइम में भी ट्रक ड्राइवर अपना एक सिपाही की तरह काम कर रहा है। आप उन ट्रक ड्राइवरों की तरफ नहीं देख रहे हो? पुलिस वालों को आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि इस दौरान अगर कोई पुलिस वाला सरकारी महकमे से मरता है तो 1 करोड़ रुपया उसकी फैमिली को दिया जाएगा। अगर इस दौरान ड्राइवर मर गया तो क्या करोगे केजरीवाल साहब? ड्राइवर के लिए भी बोल देते कुछ, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आपको सरकारी आदमी दिखते हैं, और जो 24 घंटे इस रोड पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर रातों दिन जागते हैं, सारी दुनिया सो रही होती है, ड्राइवर चल रहे होते हैं। ड्राइवर आप लोगों की किसी की माँ बहन हो, किसी का भाई बहन हो, उसको इधर से उधर करते हैं, किसी का भी सामान हो उसे टाइम से ले जाना पहुंचाना सब करते हैं। वो सिपाही नहीं है आपकी निगाहों में, वो चोर हैं, उनको चोर की निगाहों से देखा जा रहा है। चौथी टांग है ये हिंदुस्तान की, जिस पे पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। क्योंकि ड्राइवर आप भी जानते हो, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए अपना काम पूरा करता है। तो केजरीवाल साहब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, हमारी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें हमारी इंश्योरेंस वालों से भी मुक्त कराएंगे आप, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। जो कि बैंक ने हमसे बड़ा आरबीआई ने छूट दे दी बैंक वालों को, और बैंक वाले ऐसे बैठ के आराम से कह के कि हम तो लास्ट में ब्याज तक लेंगे आपसे। नहीं, हमारे बस की नहीं है ब्याज भरना। और बैंक वालों को भी आप ही नोटिस भेजेंगे कि ब्याज जो है हम पे ना थोपा जाए, किस्त भले हम बाद में दे देंगे लेकिन हम ब्याज नहीं दे सकते। और जो पेपर घर पे खड़ी गाड़ियों के हमारे टूटे हैं, हमारे बस की नहीं है इसका जुर्माना भरना। और निकलते के साथ ही हम फिटनेस नहीं करा सकते, निकलते के साथ ही हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। हमें चाहिए हमारा हक, हमें चाहिए 1 साल की फिटनेस इंश्योरेंस टोटल पेपर। हमसे कोई पैसा ना लिया जाए आने वाले टाइम में, जब कोरोना ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, हमें 1 साल की छूट मिले। आप भी जानते हो अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, और अर्थव्यवस्था जो है सुधरने में काफ़ी टाइम लगेगा। और उन चालानों की भी कहना चाहूँगा जो आज किसी के 45, किसी के 60, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 100 चालान आ रहे हैं 2-2 हज़ार के ओवर स्पीड के, उनकी इंक्वायरी हो। और ड्राइवरों को इस महामारी से भी बड़ी महामारी जो आप लोगों ने निकाली है, ये अफवाह झूठी है सच्ची है, इसकी इंक्वायरी कराइए। ड्राइवर वरना तो सदमे में ही मर जाएगा। 1,20,000 हज़ार के चालान आ रहे हैं लोगों के, 60 चालान, 120 चालान, 2-2 हज़ार के चालान आ रहे हैं। सोचो कहाँ जा रहे हैं, 2.5 लाख पे 2-2 लाख पे चालान जा रहे हैं। भर लेंगे ये? इनकी 2-2 लाख की तो टैक्सी बिना है, 3-3 लाख की टैक्सी बिना इनकी, क्या करेंगे ये? केजरीवाल साहब बस इतना ही कहूँगा आपसे, मेरी इस बात पर गौर किया जाए। केजरीवाल साहब, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कैलाश गहलोत जी, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि ड्राइवरों की तरफ देखा जाए और सोचा जाए। और भाई इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और आप अपना कोरोना में ध्यान रखें और मिलकर एकजुट होकर इस सरकार से लड़ो, वरना आपकी गाड़ियां नहीं बचेंगी। मेरी गारंटी है आप लोगों से। इस 5,000 का लॉलीपॉप को भूलो और जो असली हमारा हक है उसके लिए लड़ो, उस मुद्दे पे आओ, वरना हमारी और आपकी गाड़ियां रोड पे नहीं उतर पाएंगी। उतरेंगी तो बिना पेपरों के उतरेंगे, तुरंत ही पुलिस वाले पकड़ेंगे और आपकी गाड़ियों को बंद करा जाएगा। धन्यवाद।